बच्चों तो इसमें देखो कि ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किया था, जिससे कि एल्यूमिनियम हमने निकाला बाहर, कहाँ से? एल्यूमिना में से। तो एल्यूमिना में से जब एल्यूमिनियम को हमने ऑब्टेन किया था तो वो हमारा कहाँ पर मिल गया था? हमें नीचे ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, कि जो हमारी ऐसे लाइन थी, अभी बुक में से भी तुम्हें फिगर दिखाई थी ना, तो ये जो हमारी ग्रेफाइट की लाइनिंग थी, ऐसे यहाँ से हम इधर ये जो इकट्ठा हो जाता है तो इसमें हम नीचे से एल्यूमिनियम को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल को। अब एल्यूमिनियम मेटल जो हमें मिला है बाय द होल हेडलॉट प्रोसेस, तो वो हमारा काफ़ी प्योर होता है, ऑलमोस्ट 99.5% ही प्योर होता है। बट स्टिल अगर हमें और भी प्योरीफाई करना है तो हम उसकी रिफाइनिंग फर्दर भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी हमें ऑलमोस्ट प्योर मेटल ही मिलता है। बट एक हम और तरीका अपना सकते हैं फॉर इट्स रिफाइनिंग, एंड दैट रिफाइनिंग इज कॉल्ड हुप्स प्रोसेस। तो उस हुप्स प्रोसेस में हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, कि एक आयरन का टैंक लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसे कार्बन की लाइनिंग होती है, और उसके वो हमारा बेसिकली उससे पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऐसे 3 लेयर्स भरते हैं, ठीक है, ऐसे करके उसमें 3 लेयर होती हैं। ब्लैक और ब्लू पेन है बेटा अभी इस पेन तुम्हारे पास है ना? नहीं कि नहीं है, दिखाना अगर कोई एक और पेन हो तो, ब्लू हो, ब्लू दो, हाँ दो जल्दी से, वो ऐसा ना उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। देखो बेटा ऐसे एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में ना हम ऐसे 3 लेयर्स भर लेते हैं। एक नीचे की, एक हमारी होती है बिल्कुल नीचे की लेयर, उसको बॉटम लेयर कहेंगे, एक मिडल लेयर होती है और एक हमारी टॉप लेयर होती है। तो जो हमारी बॉटम लेयर होती है वो ही बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या बिहेव करती है? एनोड। वो क्या बिहेव करेगी? एनोड, ठीक है बेटा। उसमें बेसिकली हमने जो बॉटम हमारी एनोड की लेयर है, बेसिकली तो देखो अंदर इसमें हमारा जो कार्बन की लाइनिंग होती है, इस टैंक में भी नीचे नीचे कार्बन की लाइनिंग होती है, वो एनोड बिहेव करती है, वो लाइन, ठीक है। तो एनोड के साथ टच हमारा बेसिकली क्या होता है, वो जो इम्प्योर एल्यूमिना है, जो एल्यूमिनियम का एलॉय है एक तरीके से, क्योंकि उसमें मेन तो एल्यूमिनियम ही है, वो काफ़ी प्योर है, बस उसमें थोड़ा बहुत कॉपर और सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे की बॉटम लेयर है उसमें हमने किसको भरा है? वो जो इम्प्योर मेटल था जो अभी हमने हॉल हेडलॉट प्रोसेस से बनाया, उसको तो सबसे नीचे भर लेंगे। फिर उसके ऊपर एक हम मिडल लेयर बनाते हैं फ्लोराइड्स की, जैसे एल्यूमिनियम फ्लोराइड हो गया हमारा, और भी इसी से रिलेटेड, जैसे बेरियम, एक कोई हमने 3 पॉजिटिव चार्ज का ले लिया, एक 2 का, एक +1 का, ठीक है, जैसे बेरियम, सोडियम और एल्यूमिनियम फ्लोराइड्स लेकर एक पतली सी लेयर हम उनकी बना लेते हैं। फिर सबसे ऊपर हमारी जो लेयर होती है वो प्योर एल्यूमिनियम मेटल की होती है, बहुत थोड़ी सी, किसी और मेथड से हमने प्योरीफाई कर लिया और प्योर एल्यूमिनियम को हम उसके ऊपर भर देंगे, ठीक है। तो वो जो हमारी देखो टॉप कैथोड लेयर इज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम मेटल इन विच ग्रेफाइट रॉड्स आर डिप्ड। ये जो हमारी ऊपर की लेयर है इसमें फिर हमने ग्रेफाइट की लेयर, मतलब कार्बन की भी लेयर ऐसे डिप कर रखी है, ठीक है। ये हमारी बिहेव करती हैं कैथोड। तो यहाँ पर भी एनोड और कैथोड कार्बन ही है, जैसे होल हेडलॉट प्रोसेस में था उसमें पूरी इलेक्ट्रोलाइट में लाइनिंग थी और ऊपर रॉड थी, यहाँ नीचे नीचे हमारी ऐसे लाइनिंग है और ऊपर यहाँ पर भी रॉड्स हैं, ठीक है। तो अब हमारा देखो बेटा क्या होगा कि जो मिडल वाली लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एकदम टूट जाते हैं, क्योंकि वो फ्लोराइड्स हैं, तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एकदम इलेक्ट्रॉन खींचे रहता है। तो जो मिडल लेयर है इसको हम और ऐसे ज़्यादा डिटेल में कोई रिएक्शंस नहीं बनाए हैं, सिंपल है बिल्कुल, कि जो मिडल लेयर में एल्यूमिनियम आयन है, बेरियम आयन है, सोडियम आयन है, वो हमारे किससे अट्रैक्ट होंगे? कैटायन है, कैथोड से अट्रैक्ट होंगे, तो मिडल लेयर से शिफ्ट होकर टॉप लेयर में जाएंगे। अब टॉप लेयर में क्योंकि एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी एल्यूमिनियम की होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ध्यान करो, हमने वहाँ पर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि वे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा एक तरीके से, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों कैटायन में से एल्यूमिनियम, सोडियम, बेरियम तीनों में से सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो जब तक एल्यूमिनियम है तब तक बेरियम और सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर ही नहीं पाएंगे। तो एल्यूमिनियम आयन कैथोड पर पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम मेटल में बदल जाएंगे, और ये जो लेयर हमने ऊपर की बहुत पतली सी एल्यूमिनियम प्योर की ली थी वो धीरे धीरे मोटी हो जाएगी। यहाँ पर हम ऐसे एक टैपिंग होल रखते हैं, वहाँ से एल्यूमिनियम मेटल को कलेक्ट करके लेंगे। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है। अब जब यहाँ से एल्यूमिनियम निकल कर यहाँ जाएगा मिडल लेयर में से, क्योंकि मिडल में तो हमने भरे थे ऊपर से अलग,
वो हमारा वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं था, जो हमने इम्प्योर एल्यूमिनियम नहीं था जो होल हेड से लिया था, वो तो सबसे नीचे में था। पर जितने एल्यूमिनियम हमारे मिडल से ऊपर में जाएंगे उतनी एल्यूमिनियम बॉटम से मिडल में आएंगे, फ्लोराडाइन खींच लेंगे नीचे से, समझ रहे हो। तो जब मिडल से एल्यूमिनियम निकल के टॉप लेयर में जाकर एल्यूमिनियम मेटल में रिड्यूस होंगे, उतने ही एल्यूमिनियम आयन से बॉटम लेयर में से निकल के मिडल लेयर में आएंगे, फिर मिडल लेयर से खींच के वो कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे नीचे वाले में से जो एलॉय वाला पोर्शन था सारा एल्यूमिनियम निकलकर मिडल में, मिडल से टॉप में आकर रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम मेटल बना लेगा, जो कि हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो वो 99.9% प्योर होता है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने एल्यूमिनियम की पूरी एक्सट्रैक्शन देखी। तो हमने पहला स्टेप इसका करा था बेटा कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन में हमने रेड बॉक्साइड की अलग कंसंट्रेशन करी थी, वाइट बॉक्साइड की अलग कंसंट्रेशन करी थी, क्योंकि रेड बॉक्साइड को हमने, उसमें आयरन की इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसको हमने कंसंट्रेट करा था लीचिंग प्रोसेस से, और उस प्रोसेस का क्या नाम था? डेयर्स प्रोसेस। ठीक है। फिर वाइट बॉक्साइड को जिस मेथड से हमने प्यूरिफाई किया था उसका क्या नाम था? सर पैक प्रोसेस। सर से आप रखो सर, ठीक है, सर के ऊपर पैक रखा है हमारा पैकेट, सर पैक प्रोसेस। ठीक है। तो सर पैक प्रोसेस में सिलिका की इम्प्यूरिटी सबसे मेन थी। जब कंसंट्रेट होकर प्योर फॉर्म में हमें Al2O3 मिल गया था, फिर उसमें से एल्यूमिनियम मेटल हमने निकाला था बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम पिघलाकर। ठीक है। उसमें दो डिफिकल्टीज आई थी, उसको हमने रिमूव किया था बाय एडिंग क्रायोलाइट। उसमें क्रायोलाइट ऐड करके हमने उन इम्प्योरिटीज़ को ओवरकम किया था, सॉरी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया था। ठीक है। फिर जो एल्यूमिना जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर ली थी तो हमें काफ़ी प्योर एल्यूमिनियम ही मिल गया था। ठीक है। पर उसको भी हमने और प्योरीफाई करा था बाय हूप प्रोसेस, जो कि अभी हमने देखी। ठीक है। तो दिस इज़ द होल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और इसको अच्छे से सबको बेटा लर्न करके आना है। और मंडे को हो सके तो टाइम तुम्हें निकल जाए, टीचर से मनाने से थोड़ी फुर्सत मिले। नहीं लिख के दिखाओगे? बिल्कुल नहीं करोगे? पढ़ोगे भी नहीं? चलो ठीक है, तो हम वीडियो को बंद कर लेते हैं।